तो आज अनिल विज से भी सवाल बनता है, क्या उनकी चलने लग गई रातों रात में? लेकिन जब अनिल विज बोले तो सबकी ये एक ललक होगी कि भाई अनिल विज कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे, कोई बहुत बड़ा खेला होगा। बिल्कुल। और उन्होंने तो यहां तक भी कहा, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देते, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि मैं इस्तीफा देने के लिए नहीं बना, बल्कि मैं तो लेने के लिए बना, मैं तो इस्तीफा दिलवाता हूं औरों से। बहुत वजन वाली बात थी वो। तो पूरे हरियाणा में एक चर्चा चल पड़ी थी कि अब एक की कुर्सी जरूर जाएगी जी। या तो वो अनिल विज की कुर्सी जाएगी या नायब सैनी की जाएगी। बिल्कुल। तो उन्होंने बयान दिया कि प्रदेश के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। मोहन लाल बड़ौली पर तो बड़े संगीन, जो बड़े गंभीर जो है आरोप लगे हुए हैं, और उन्होंने तो यहां भी कहा कि जिन धाराओं में उनके ऊपर आरोप हैं, उन धाराओं वाला व्यक्ति महिलाओं की मीटिंग कैसे ले। बड़ी बात तो यही थी, बहुत बड़ी बात उन्होंने बहुत बड़ी बात थी कि मोहन लाल बड़ौली को इस्तीफा दे देना चाहिए। कि भाई मंत्री पद में मैंने क्या ले रखा है, गाड़ी है, मैंने कोठी ले नहीं रखी, ठीक है, अगर लेनी है तो ले लो। भाई लेनी है तो ले लो, क्या मतलब, अगर आपकी नहीं चल रही तो आप इस्तीफा दो। आप इस्तीफा दो ना। एक नई लाल के विधायकों के भी ज्यादा चढ़ रहा, मंत्रियों ज्यादा चढ़ रहा। बिल्कुल भाई अभी कुछ एक मिनट के बाद का खेल है, बिल्कुल सरकार गिर जाएगी। और जिस तरह से वीरेंद्र सिंह वहां बोल रहे थे, उससे ये लग रहा था भाई समर्थन तो उल्टा लेगी कांग्रेस। क्योंकि जब ये सारी कमियां गिनाने लग रहे हैं तो फिर कोई रोड़ा नहीं है। बिल्कुल। तो गिनाते रहे तभी एक चीफ व्हिप होता है जैसे सब पार्टियों का वहां जी। तो तभी जो उस चीफ व्हिप के पास ऊपर से जो चिट आ गई, ऊपर से चिट आ गई, जो एआईसीसी के जो ऑब्जर्वर वहीं विधानसभा में वो देख रहे थे कार्रवाई। जी जी। उन्होंने चिट पर लिख के दे दिया बंसीलाल को समर्थन करना है जी। अब वो चिट उस चीफ व्हिप ने जो वीरेंद्र सिंह को भी दे दी। हाँ। और बात ये थी कि वीरेंद्र सिंह लगातार खिलाफ बोल रहे, खूब जो उनके मन में जैसे पानी पी पी के कोस रहे। वीरेंद्र सिंह के दिमाग में ये थी बंसीलाल की गई, हमने तो इसकी खाट खड़ी करनी है। बिल्कुल। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पूनिया। साथियों, हरियाणा की राजनीति में कई दिन से इस प्रकार की उथल पुथल मची हुई थी, और उस उथल पुथल को देखकर हरियाणा की जनता भी यह संभावना लगा रही थी कि इस बार शायद कुछ न कुछ होगा। पूरी जनता को उम्मीद थी कि जिस प्रकार से अनिल विज ने, क्योंकि अनिल विज का कद कोई छोटा कद नहीं, बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता हैं और बहुत बड़े कद के मंत्री भी हैं वो। इस बार जिसने आवाज उठाई वह कद्दावर है। अगर कद्दावर ने आवाज उठाई है तो कोई न कोई निकल कर आएगा। लेकिन साथियों, यहां तो वो कहावत हो गई कि खोदा पहाड़ निकली चूया। कई दिन से अनिल विज ने जिस प्रकार का शोर शराबा कर रखा था, और जिस प्रकार से उन्होंने जो टारगेट चुने थे, वास्तव में बहुत बड़े टारगेट थे। एक टारगेट पे उनके मुख्यमंत्री थे और दूसरे टारगेट पे प्रदेश अध्यक्ष थे। वाकई में जिस प्रकार की आवाज और जिस प्रकार का सबर सुनाई दे रहा था कि इस बार कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन हुआ क्या, यह हम जानेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला से। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम जी। प्रद्युमन भाई, ये क्या हुआ जी? बहुत बड़ा शोर शराबा था, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि टाइम टाइम फिश हो गया, जैसे बच्चे कहते हैं। देखो, निश्चित रूप से जिस तरह से अनिल विज ने बड़ी फूफा की जी, और हरियाणा प्रदेश की जो पूरी बीजेपी है, चाहे वो सरकार में लोग शामिल हैं या वो चाहे सरकार से बाहर हैं जी, उन सब में अनिल विज ने बोलने की हिम्मत की नई सरकार बनने के बाद जी। थोड़े थोड़े राव नरबीर सिंह भी बोल रहे थे, लेकिन राव नरबीर सिंह ने सीधा सीएम को टारगेट कभी नहीं किया। वो केवल और केवल जो उनके गुड़गांव की लोकल जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, उस पर वो बार बार बोल रहे थे कि जिन्होंने भी जो भी गलत काम यहाँ कर रहे हैं, मैं वो चीजें नहीं होने दूंगा जी। लेकिन तब ऐसा लग रहा था कि राव नरबीर सिंह तो चूंकि कई पार्टियों से होकर के आए हैं और उनका खुद का अपना एक मजबूत जनाधार भी है उस क्षेत्र में, उन्होंने लोकसभा के चुनाव भी लड़े, विधानसभा में भी कई बार रहे, मंत्री भी रहे जी। तब तो भारतीय जनता पार्टी के वो नेता और कार्यकर्ता जो पिछले लगभग 10.25 साल से पूरी तरह से जिनको दरकिनार कर रखा था जी, जो एक तरह से खुडे लाइन टाइप में थे जी, उनको कोई बहुत ज्यादा उम्मीद राव नरबीर सिंह के समय तो नहीं थी। लेकिन जब अनिल विज बोले तो सबकी ये एक ललक होगी कि भाई अनिल विज कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे, कोई बहुत बड़ा खेला होगा। बिल्कुल। और उन्होंने तो यहां तक भी कहा, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देते,
तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि मैं इस्तीफा देने के लिए नहीं बना, बल्कि मैं तो लेने के लिए बना, मैं तो इस्तीफा दिलवाता हूं औरों से। बहुत वजन वाली बात थी तो वो। पूरे हरियाणा में एक चर्चा चल पड़ी थी कि अब एक की कुर्सी जरूर जाएगी, जी या तो वो अनिल विज की कुर्सी जाएगी या नायब सैनी की जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि जिस ढंग से अनिल विज बोल रहे हैं, पूरी विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जी सबसे सीनियर वो हैं। बिल्कुल 7 बार के वो विधायक हैं जी। और बड़े कट्टर भाजपाई हैं। हालांकि बीच में उन्होंने निर्दलीय भी जो है आगे थे एक बार मैदान में, ठीक बात है। लेकिन कट्टर भाजपाई हैं। और 2014 के समय से ही वो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के मुख्यमंत्री के कहीं ना कहीं चेहरे के रूप में हैं, बिल्कुल। क्योंकि कई बार वो जीत चुके थे। बाकी तो जो बीजेपी के उस समय बने थे 14 में, जी उनमें या तो रामविलास शर्मा हुई थे और बिल्कुल या अनिल विज थे। बिल्कुल। बाकी तो चाहे मनोहर लाल जी वो पहली बार जीते, ओम प्रकाश धनखड़ पहली बार जीते, कैप्टन अभिमन्यु पहली बार जीते, सुभाष बराड़ा, मनीष ग्रोवर सब पहली बार बिल्कुल जीते सही थे। बात है। लेकिन उनको केवल मंत्री बनाया गया। उसके बाद अगली सरकार में फिर उनको पावरफुल मंत्री बना दिया गया, जी उनको होम मिनिस्ट्री दी गई। जी इस बार उनको बहुत ही छोटे डिपार्टमेंट और जो उनका कद होना चाहिए उस कद के मुताबिक तो वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। उस लिहाज से उनको एक यूं कह सकते हैं कि मजबूरी में मंत्री बना रखा है। मंत्री बना गया। तो जो पिछले एक सप्ताह का घटनाक्रम है, जी हर रोज जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहे थे, जी हर रोज जैसे वो ये दिखा रहे थे भाई मैं ही सब कुछ हूं और मैं पता नहीं धरती को पलट दूंगा, बीजेपी को पलट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जी उन्होंने शुरुआत जो की वो शुरू में जब से ये मामला पहले दिन से शुरू हुआ, वो राजस्थान से कहीं से आ रहे थे जी और वहां नारनौल के पास एक टोल पर उन्होंने अपनी गाड़ियां रोक करके वहां जो है एक अधिकारी को फोन करके और उन्होंने खूब कहा और उन्होंने ये कहा कि ओवरलोडिंग बंद होनी चाहिए। तो वहां से उनका ये सारा सिस्टम शुरू हुआ। जी उसके बाद उनका सिस्टम ये शुरू हुआ कि वो बार बार, हालांकि पहले भी उन्होंने ये बयान दे दिया था लेकिन बीच में वो चुप हो गए थे, फिर उन्होंने बयान दिया कि प्रदेश के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो मार्गदर्शक मंडल में हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनका बाकायदा उदाहरण भी दिया कि आडवाणी जी का तो एक डायरी में केवल नाम आया था बिल्कुल। और उन्होंने तब अपना रिजाइन दे दिया था। मोहन लाल बड़ोली पर तो बड़े संगीन, जो बड़े गंभीर जो है आरोप लगे हुए हैं और उन्होंने तो यहाँ भी कहा कि जिन धाराओं में उनके ऊपर आरोप हैं उन धाराओं वाला व्यक्ति महिलाओं की मीटिंग कैसे ले। बड़ी बात तो यही थी, बहुत बड़ी बात उन्होंने बहुत बड़ी कही बात थी कि मोहन लाल बड़ोली को इस्तीफा दे देना चाहिए। तब भी ऐसा लगा कि अनिल विज बहुत सही कह रहे हैं और कहीं ना कहीं जो काम विपक्ष के लोगों को करना चाहिए वो अनिल विज कर रहे हैं। तब तक भी सारा मामला ठीक था। उसके बाद फिर उन्होंने जो है कई जगह, कहीं बिजली बोर्ड में, कहीं जो है परिवहन विभाग में, अलग अलग जगह छापेमारी करनी शुरू की। फिर उन्होंने एक नया एपिसोड ये किया कि एक मंत्री होते हुए परिवहन विभाग का सड़क पर खड़े होकर के वो चालान काटवाने लगे। तो वहां उन्होंने खुद बताया कि 12 व्हीकलों के हमने चालान काटे, चिट्टा लेके जो है ट्रकों को मापने लगे। मतलब धरातल पर कुछ नहीं, वो केवल जो है कि पब्लिसिटी स्टंट जिसको हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल। क्या 12 साधनों के वो चालान काटने से ओवरलोडिंग कम होगी? नहीं वो तो एज इट इज है। बिल्कुल। क्या उससे गाड़ियों के कागज पूरे हो गए? सही बात है। नहीं हुए ना। बिल्कुल। आज भी क्या वो जिस ढंग से चल रहे हैं, वो वहां नारनौल में कह के आए थे, उनको 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। आज क्या ओवरलोड नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहे हैं, एज इट चल रहे हैं। कोई प्रभाव नहीं है। बल्कि इसमें प्रद्युमन भाई ऐसा होता है, कहते हैं जो सामने आ जाता है वो रगड़ा जाता है। बस वो चाहे गरीब हो, कोई हो। अब वो जो 12-13 लोग थे वो उनको रगड़ा लग गया, बाकी जो है अपने कोई दिक्कत नहीं। आप सुधार कीजिए तो पूरा सिस्टम को अच्छा, वहां भी वो बल्कि ये बोल रहे हैं कि मैंने कल जो है अपने जो बड़े अधिकारी हैं उनको फोन किया कि आप चेकिंग करो, उन्होंने चेकिंग नहीं की तो आज मेरे को खुद आना पड़ा। अरे जिनकी कोई अधिकारी मान ही नहीं रहा, फिर आप किस पद पर बैठे हो? आप छोड़ दो, इस्तीफा दे दो, क्या जरूरी है? किसी ने कह रखा है? बिल्कुल। अब वो फिर उन्होंने बार-बार एक बात कही कि भाई मंत्री पद में मैंने क्या ले रखा है? गाड़ी है, मैंने कोठी ले नहीं रखी, ठीक है, अगर लेनी है तो ले लो। भाई लेनी है तो ले लो, क्या मतलब? अगर आपकी नहीं चल रही तो आप इस्तीफा दो ना। एक नई नजीर आप पेश करो। और हमने तो एक वीडियो में पहले भी इस बात पर जो है बोला था कि वो 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव है, उससे पहले वो अपना रिजाइन दे। बिल्कुल सही और बात। पूरे राष्ट्रीय नहीं, दुनिया भर की मीडिया उनको कवर करेगी। बिल्कुल सही, क्योंकि उनको मीडिया में आने का और जो है लोगों में चर्चा में बने रहने का बड़ा शौक दिखाई देता है। एक जैसे वो गाड़ी वाला ड्राइवर को यूं कह रहा है कि आपको मेरा नाम का पता है, कौन हूं मैं? मतलब भाई उसने क्या करना है? वो बेचारा पकड़ लिया, ठीक है, उसके कागज पूरे नहीं थे तो चालान काटो, बात खत्म। ठीक बात। आपका नाम से उसने क्या करना है? अब जो ये सारा एपिसोड हुआ, उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो भी डाला और उसमें बाकायदा ये लिखा कि गद्दार गद्दार गद्दार,
जो वो आदमी है वो बीजेपी के नायब सिंह सैनी के नजदीकी हैं और उन्होंने इस चुनाव में अनिल विज की खिलाफत की, तो इस तरह की उन्होंने पोस्ट डाली, बड़ी वायरल हुई। प्रद्युमन भाई थोड़ा सा बीच में देखिए, गद्दार जो शब्द है ना जी, अपने आप में ये शब्द बहुत ही पावरफुल है जी, और जब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है ना तो इसके जो सुन रहे हैं, जी, जो सुनने वाले लोग हैं, उनका दिमाग पता नहीं कहां कहां तक पहुंचता है। जी, और जब इन्होंने गद्दार शब्द का प्रयोग किया और वो इन्होंने जो पोस्टें वायरल की, जी, उस वक्त लग ऐसा रहा था कि बिल्कुल आज हरियाणा की राजनीति में तहलका मच गया है और अब आर पार की जंग होगी। परंतु हम इस बात पे मुद्दे पे आएंगे, ये तो मतलब आर पार की जंग छोड़िए, पहले जो छोटे बच्चे हैं ना वो कई बार किसी बच्चे को कट्टा कर देते थे, बिल्कुल, फिर थोड़ी देर में अब्बा कर देते थे। तो वो कहानी और कट्टा कभी अब्बा, क्या चल रहा है ये? बिल्कुल निश्चित रूप से या तो अनिल विज ये सोच रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, जबकि हरियाणा की जनता उनको अब सीरियस लेना बंद कर रखे हैं। और जनता नहीं, अब तो बीजेपी वाले भी सीरियस नहीं लेते। वरना आप एक चीज देखो, हरियाणा प्रदेश की सरकार का इतना सीनियर मंत्री बोले और वो एक सप्ताह से लगातार बोल रहा है, कोई रिएक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं। बीजेपी के किसी नेता कोई बयान आया ना, किसी का भी। मोहनलाल बड़ौली का बार बार इस्तीफा मांग रहा है, इस्तीफा का ई भी नहीं दिया मोहनलाल बड़ौली ने। उसने ये तक भी नहीं कहा अनिल विज ने जो कहा है हम उसका स्वागत करते हैं, किसी नेता ने नहीं कहा। ठीक है, वो सीधी टक्कर लेने की बात कह रहा है। भाई नायब सिंह सैनी के बारे में उसने जो बातें कही कि मुख्यमंत्री जी उड़न खटोले में रहते हैं, धरातल का उनको नहीं पता है। तो आज क्या नायब सैनी उस उड़न खटोले से नीचे उतर गए? नहीं उतरे ना। बड़ा सवाल यही है प्रद्युमन भाई, जनता के दिमाग में बड़ा सवाल है। देखिए जो अनिल विज है ना, अनिल विज के बड़े टारगेट थे जी। एक तो सीएम पे उन्होंने निशाना साधा, जो कि बात भी सही है। सीएम साहब को जनता के बीच में जनता के जो मुश्किलात है उनका पता करना चाहिए, बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा जो प्रदेश अध्यक्ष उन पर गंभीर चार्ज हैं, तो जब तक जांच नहीं होती उनको उस पद से हट जाना चाहिए। बात अनिल विज की सारी ठीक है, लेकिन समस्या यही है कि वो कह रहे हैं ठीक, हाँ, लेकिन उनको मान कोई नहीं रहा, उनको सुन ही नहीं रहा कोई। हाँ, जहां देखो तो फिर उनकी खुद की बेइज्जती मैंने हरियाणा की एक बड़ी नेत्री हैं, वो एक बयान दे रही थी और उनका बयान बड़ा सही लगा कि भाई जिस घर में इज्जत नहीं है, जिस घर में आपके कहने से कोई आपकी सुनता ही नहीं, हाँ, तो फिर वहां उस घर में रोज जाने का क्या फायदा है? सही बात है। ठीक है, जब आपकी बीजेपी को पूछता ही नहीं आपको, हाँ, ठीक, आप दे दो मंत्री पद से इस्तीफा जी। मुख्यमंत्री लेगा ना लेगा वो तो एक सेकेंडरी चीज है। मान लो मुख्यमंत्री इस्तीफा भी नहीं लेगा और आपका कोई, आप बार बार अनिल विज ये करें हमारी कुछ चल ही नहीं रही, अधिकारी को मान ही नहीं रहा, आपकी चाल भी को नहीं, तो 5 साल क्यों आप जनता के ऊपर बोझ बने हुए हैं? बल्कि ये देखिए जी, कहते न भाई खाता न भाई काका का भाई सही जी, ठीक है जी। अब इसके जो बयान आ रहे हैं कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब हो गया है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल जी, ठीक है। 2-3 दिन पहले श्याम सिंह राणा से पत्रकारों ने पूछा जी, और उन्होंने कहा कि नहीं मेरी तो चलती है, कोई दिक्कत नहीं जी, सब सुनते हैं जी। उसके बाद इन्होंने श्याम सिंह राणा की बात पर कटाक्ष किया मीडिया में जी कि चलो अब उनकी चलने लगी होगी, मेरे पास तो ये जानकारी थी, वो फोन करते मेरी तो चलती नहीं है। तो जब श्याम सिंह राणा पे तो ये कटाक्ष कर रहे हैं, तो आज अनिल विज से भी सवाल बनता क्या उनकी चलने लग गई रातों रात में? नहीं, बात यही है कि जो उन्होंने बात रखी, हाँ, उन किसी भी बात पर कोई अमल नहीं हुआ। ना तो मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से उतरे, नहीं उतरे, ना मोहनलाल बड़ौली जी ने इस्तीफा दिया, बिल्कुल सही, ना जो है उन्होंने, और बार बार ये कही कि मेरे पास जो 2 डिपार्टमेंट हैं, बिजली और परिवहन, हाँ, मैं इसमें बहुत कुछ बदल दूंगा। हाँ, अभी तक तो 4 महीने होने को हैं, कुछ भी नहीं बदला नजर आ रहा है। ठीक है, लोग जैसे थे वैसा ही ढांचा चल रहा है, कोई नई चीज नहीं दिखाई दे रही। इसके अलावा उन्होंने जो कहा कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते, फिर रातों रात में ऐसा क्या जादू अनिल विज ने मार दिया कि अब जो है वो सारा सिस्टम पलट गया, अधिकारी भी वो तो मैं एक बात बताता हूँ, हाँ, एक बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका हरियाणा के बहुत कम लोगों को पता होगा। इन्होंने तो वो चीज कर दी, जब चौधरी बंसीलाल और भारतीय जनता पार्टी का समझौता था और 1996 में, उसके बाद बीजेपी ने अपना जो है समर्थन वापस ले लिया। बंसीलाल जी की सरकार अल्पमत में आ गई, सरकार गिर गई, बिल्कुल अल्पमत में आ गई। उसके बाद कांग्रेस ने उनको समर्थन देने की बात चल पड़ी कि कांग्रेस जो है इनको समर्थन देगी। तो विधानसभा में जब विश्वास मत पारित करना पड़ता है जी, आपके पास विधायकों की संख्या है या नहीं है, बिल्कुल, तो उसके लिए जो है विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है जी। विधानसभा के सत्र में मुख्यमंत्री जो होते हैं उस समय वो अपनी बात रखते हैं, विपक्ष के नेता अपनी बात रखते हैं। विपक्ष के नेता ये कहते हैं भाई सरकार में ये कमियां है, इस सरकार में ये, सत्ता पक्ष वाले अच्छा ही बताते हैं। तो जब विधानसभा में चर्चा चल रही थी तो उस समय चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा, वो कांग्रेस के बड़े नेता थे, तो वो भाषण दे रहे
और भजनलाल जी के दोनों बेटे विधानसभा में विधायक थे, चंद्रमोहन भी, कुलदीप बिश्नोई भी जी। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय जो है कांग्रेस पार्टी में रोहतक से सांसद थे जी। तो हुआ ये कि चौरी वीरेंद्र सिंह भाषण देने मतलब विधानसभा में अपना स्पीच दे रहे और वो ये कह रहे कि ये सरकार इतनी नाकारा है, ये सरकार ने जो है कुछ नहीं किया चौरी बंसीलाल ने अपने कार्यकाल में, और इससे भ्रष्ट, इससे मतलब उन्होंने जो शब्द विपक्ष के लोग कहते वो तमाम शब्द बोले जी। तब तक ऊपर से वहां जो कांग्रेस ने आईसीसी की तरफ से 2 पर्यवेक्षक भेजे हुए थे जी। उन दोनों पर्यवेक्षकों ने तब तक ये नहीं कहा था भाई कांग्रेस वालों ने किसकी तरफ वोट डालना है, ठीक है, वे विश्वास मत के पक्ष में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में डालना है या उसके खिलाफ डालना है जी। बंसीलाल की तरफ डालना है या बंसीलाल के विरोध में डालना है। तो वो बोलते रहे बंसीलाल का ज्यादा चढ़ रहा जी। क्योंकि सरकार जारी, बिल्कुल, बंसीलाल के विधायकों के भी ज्यादा चढ़ रहा, मंत्रियों ज्यादा चढ़ रहा, बिल्कुल भाई अभी कुछ एक मिनट के बाद का खेल है, बिल्कुल सरकार गिर जाएगी। और जिस तरह से वीरेंद्र सिंह वहां बोल रहे थे उससे ये लग रहा था भाई समर्थन तो उल्टा लेगी कांग्रेस, बिल्कुल, क्योंकि जब ये सारी कमियां गिनाने लग रहे हैं तो फिर कोई रोड़ा नहीं है, बिल्कुल, तो गिनाते रहे तभी एक चीफ व्हिप होता है जैसे सब पार्टियों का वहां जी। तो तभी जो उस चीफ व्हिप के पास ऊपर से जो ऊपर से चिट आ गई, जो एआईसीसी के जो ऑब्जर्वर वहीं विधानसभा में वो देख रहे थे कार्रवाई, जी जी, उन्होंने चिट पर लिख के दे दिया बंसीलाल को समर्थन करना है जी। अब वो चिट उस चीफ व्हिप ने तो वीरेंद्र सिंह को भी दे दी। हाँ। और बात ये थी कि वीरेंद्र सिंह लगातार खिलाफ बोल रहे खूब, जो उनके मन में जैसे पानी पी पी के कोस रहे। वीरेंद्र सिंह के दिमाग में ये थी बंसीलाल की गई हमने तो इसकी खाट खड़ी करनी है। बिल्कुल। उसी दौरान सरकार के एक मंत्री ने कुलदीप बिश्नोई से पूछ लिया, दे कुलदीप क्या करोगे? तो कुलदीप ने अपने पिता चौरी भजनलाल से बात की, वो भी उस समय एमपी थे जी, वो विधायक नहीं थे। तो चौरी भजनलाल ने उनको कुछ कहा होगा, तो कुलदीप बल्ला तारी खाट खड़ी कराएंगे जी, उन्होंने बंसीलाल को बता दी, बंसीलाल को और ज्यादा चढ़ गया भाई अब तो गई सरकार तो उसी दौरान वो जैसे ही चिट आई ना तो राजनीति इस अनिल विज से संबंधित है, एकदम 90 डिग्री एंगल पे घूम जाती है। वो तुरंत वीरेंद्र सिंह बोलते वो चिट देखी उसने बंसीलाल का समर्थन करना, वो भाई ये सारी कमियां होने के बावजूद और इतनी गंदी सरकार होने के बावजूद जी, हम चौधरी बंसीलाल को समर्थन करते हैं। सरकार हम फिर भी नहीं गिराएंगे, मैं सरकार ये चलेगी। तो उसी तरह से अनिल विज ने कोई जो उसकी मांग थी कोई पूरी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ और कह दिया कि ऑल इज वेल। सिर्फ किस बात पे? 2 ही बात। एक बात तो ये थी कि सतीश पूनिया है हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी। इस पूरे एपिसोड जो था ना 1 हफ्ते का, जिसमें पूरा हरियाणा में ये था भाई अनिल विज पता नहीं क्या कर दिया, सैनिक को बदल देंगे। बिल्कुल। इसमें सिर्फ 2 ही चीजें निकल के आई। एक चीज तो ये निकल के आई कि अनिल विज को, जिसको कोई नहीं पूछ रहा था, वो अपने आप में बहुत बड़ा नेता बन रहा है। बिल्कुल। उनको जाकर के सतीश पूनिया जो प्रदेश के प्रभारी हैं हरियाणा के, राजस्थान से आते हैं, उनकी ड्यूटी भी बनती है, वो जाकर के उनसे मिल लिए। अब उन्होंने उनको क्या कहा वो तो देखो उन दोनों को पता है। देखो इस मामले में देखा जाए ना, खिलाड़ी तो सतीश पूनिया है जी, इस मामले को उन्होंने जिस प्रकार से टैकल किया है, जितने बढ़िया ढंग से टैकल किया है, तो खिलाड़ी तो सतीश पूनिया निकले। बिल्कुल। उन्होंने जैसे ही उनको किया तो अनिल विज संतुष्ट हो गए। उसके अलावा एक ऑफिशियल लेटर आ गया जो प्रदेश के महामंत्री हैं उनकी तरफ से, सुरेंद्र पुनिया। ये बहुत बड़ी बात जो हम कह रहे साथियों कि खोदा पहाड़ निकली चुया। आप देखिए इतना बड़ा एपिसोड, हमले हो रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री पे, हमले हो रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष पे, हमले हो रहे हैं बड़े बड़े अफसरों पे, और फिर बलि का बकरा कौन बनेगा बताइए प्रद्युमन भाई? इस्तीफा तो मांगने लग रहे थे प्रदेश के अध्यक्ष का जी, और वो प्रदेश अध्यक्ष के तो खुद के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। ना बीजेपी के आला कमान ने कहीं कोई भी रोल दिखाया इस मामले में। भाई कितना सीनियर मंत्री बोल रहा है जी, तो कुछ तो होगा दाल में काढ़ा, लेकिन वो कुछ नहीं। इसका मतलब वो बीजेपी आला कमान उनको क्लीन चिट दिए हुए है, बिल्कुल यही दर्शा रहा है। बिल्कुल। तो अब उसमें बलि का बकरा क्या बन गया? सिर्फ वहां का पार्टी का एक जिला का कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्ष का मतलब ये बहुत छोटा सा बड़ा पद है वो जी, ठीक है। और वो कोषाध्यक्ष भी मैं ये मानता हूँ ये बड़ी विचित्र स्थिति है जी, कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन का चुनाव चल रहा है, बिल्कुल, मंडल प्रधान बना दिए, जिला प्रधान भी बन जाते अगर ये मोहनलाल बड़ोली वाला एपिसोड नहीं होता, प्रदेश अध्यक्ष भी बन जाता अगर ये बड़ोली साहब वाला एपिसोड ना होता, बिल्कुल। तो उनका तो कार्यकाल पूरा हो लिया, क्यों मतलब अपनी खुद की फजीयत करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जब नया जिला प्रधान आएगा ऑटोमेटिक क्या चीज होती है संगठन में, नया प्रदेश अध्यक्ष आ गया, प्रदेश कार्यकारिणी वो अपने हिसाब से बनाएगा, बिल्कुल। नया जिला प्रधान आ गया, नई बॉडी खड़ी करेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जब वो कि मैं रहा ही नहीं सोता, ठीक है, कई दिन का मेहमान था वो, सही बात है, वो तो जिस दिन भी चाहते उसी दिन हो जाता, बिल्कुल। अब वो प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे से और एक केवल जिला कोषाध्यक्ष जी जी उसको हटाने के लिए, मतलब बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है
कि अनिल विज एक तरफ तो ये कहते हैं कि मैं गब्बर हूँ और हूँ। मैं अनिल विज हूँ, वो बेचारे जो गाड़ियों के ड्राइवर हैं उनको ये कहते हैं तू जानता मेरे को मैं कौन हूँ, मैं अनिल विज हूँ, मेरे को अनिल विज कहते हैं। किसी अधिकारी को फोन कर देते हैं मैं अनिल विज हूँ, और वो अनिल विज है जो प्रदेश अध्यक्ष की बजाय मामूली सा जिला कोषाध्यक्ष का को हटाया गया है। बिल्कुल बताओ। तो प्रद्युमन भाई आप मुझे एक बात बताइए जी, जो यह सारा घटनाक्रम घटा है जी, इस घटनाक्रम में वो वाली कहावत नहीं होगी क्या, वो हम जब बच्चों ने पढ़ी है जब हम बच्चे थे स्कूल में, जी, कि शेर आया जी, वो कोई जो झूठ बोलता था गांव वालों को, शरारती बच्चा था, रुके मार देता, शेर आ गया, गांव वाले भागकर जाते लठ लेके, और फिर जब वो सारे गांव वाले आते उन पे हंसने लग जाता है, पागल बेवकूफ बोला, बुकाई लग गई। बिल्कुल, ठीक है, तो वो उसने 3-4 बार ऐसा किया, जी, फिर वो जब ऐसा करता रहा तो लोग सीरियस लेना बंद कर देते। बिल्कुल, एक दिन असलियत में शेर आ गया, जी, अब वो उस दिन तो सही में चिल्ला रहा था, बोला भाई शेर आ गया, गांव वालों ने सोचा ये वही बेवकूफ बनाएगा और तारा मजाक उड़ाओगा, शेर सार कुछ को नहीं आयु, पद्दू बना है, कोई नहीं गया, उस दिन उसको शेर खा गया। बिल्कुल। तो अनिल विज के साथ वही ना बन गई, बार बार इस तरह का एक शोर शराबा करते हैं और फिर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं निकलता। तो अब ये लग रहा है कि इसको सीरियस लेना, ना तो इसको अधिकारी सीरियस लेते, ना सरकार लेती, ना है कमान लेता, इसको लोगों ने सीरियस लेना ही बंद कर दिया है, ये बोल सकते हैं। नहीं, निश्चित रूप से बोल सकते हैं। इनका जो लगभग आप ये मान के चलो 10 साल के आसपास ये मंत्री रहे, क्योंकि नायब सिंह सैनी के पहले कार्यकाल में तो मंत्री थे नहीं, तो 10 साल के कार्यकाल में इनका आप शुरू से रिकॉर्ड उठा करके अगर हम देखें, जितना लाइमलाइट में अनिल विज रहे हैं, जितनी फूफा उन्होंने की है, जितना अधिकारियों को डांट लगाई है, जितने जो छापे मारना, कभी कुछ करना, उसका आउटपुट क्या रहा? ठीक बात। अनिल विज जी को खुद को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और प्रदेश की सरकार को भी करना चाहिए। बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, प्रदेश की सरकार को भी और खुद अनिल विज को भी, जी, कि आज तक उन्होंने जहां छापे मारे उनमें क्या हुआ, आज तक जिन जिन अधिकारी और कर्मचारियों को आपने सस्पेंड किया, वो कितने दिन सस्पेंड रहे, उन पर क्या कार्रवाई प्रदेश की सरकार ने की, कम से कम ये पता तो चले कि ये वैसे ही फूफा कर रहे हैं, कोई मानने भी नहीं। और एक और प्रद्युमन भाई जी, वह आंकड़ा भी जुटाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अपने कहावत है बट चना गलत डोरा पिस जाकर है, तो डोरा कितना पिसा, क्योंकि पिसता है, बिल्कुल। अब जैसे वो 12 आदमी पिसे जी, काम तो वैसे ही चल रहा है, वो 12 लोग रह गए, उनके चालान कट गए। या तो आप पूरी व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, सबको समान दृष्टि से। उसमें भी एक बात है कि वो एक रोड पे खड़े हो गए तो अनिल विज ने काट दिए। हरियाणा में क्या एक ही रोड है, बिल्कुल सही, कहाँ खड़े होंगे भाई, और फिर वो 12 कट गए, उसके बाद फिर अगले दिन क्यों नहीं आए अनिल विज जी? आप ऐसे थोड़े काम चलेगा, वो तो वन मैन आर्मी सोचते हैं मैं ही सब कुछ हूँ। जब अधिकारी आपकी मान ही नहीं रहे तो फिर आपसे दे जाओ आदेश, कितने दिन काटोगे? इससे प्रद्युमन भाई ये लग रहा है जी कि ये सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये सोशल मीडिया युग है ना, जो उस सोशल मीडिया युग में ये डूब चुके हैं और ये भी एक तरह से सोशल मीडिया का ही पार्ट बन गए, ये ऐसा ही लग रहा है। देखो, लग तो ऐसा रहा है कि ये केवल और केवल चर्चा में बने रहने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हाँ। वरना तो हमने ये चीज भी देखी, जब ये स्वास्थ्य मंत्री थे ना, तो हिसार में जैसे ये चर्चा थी वे अनिल विज आएंगे और यहाँ पता नहीं क्या कर देंगे, वो जैसे जिस दिन आए ना, आना था उनको, उससे पहले दिन तो साफ सफाई कर दी, अगले दिन फिर वही चीज, अगले दिन फिर वही। क्या बदल क्या दिया आपने? सबसे बड़ी अब जो इन्होंने कह दिया 4 घंटे में अगर वो नहीं हुई, लोग तो किलकी मार रहे हैं, ठीक है, कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल, मतलब यहाँ तक हालात है कि जो सरकारी नंबर है ना बिजली डिपार्टमेंट के, वो तक कर्मचारी नहीं उठा रहे। जो सरकारी, वो सरकार की संपत्ति है, वो क्यों दे रखा है सरकारी नंबर? केवल इसलिए दे रखा है कि दिन और रात वो नंबर उठाना चाहिए। बिल्कुल सही। बिजली की तो क्या पता कब कहाँ क्या समस्या आ जाए। सही बात है, ठीक है, नहीं उठा रहे लोग जी, बहुत इतने लोग परेशान है। बिल्कुल, कोई कुछ नहीं है। अब उनको कोई एक और प्रद्युमन भाई देखिए, इन्होंने शुरू में जब ये बिजली मंत्री बने, इन्होंने सख्ताई दिखाई जी, इन्होंने अफसरों पर आंखें तरेरी, अफसरों पर दबाव बनाया जी। अफसर भी फिर क्या करेंगे, कार्रवाई के नाम पर वो एक गादर चिट्ठा बना लेते हैं। वो आनंद फानंद में गए किसी गांव में, वहां छापे मारे, कोई गरीब आदमी आ गया, उसका वो काटा मोटा चलान और आ गए, तो उसके बाद मामला वहीं दाग के 3 पात। जब तक इससे लाभ क्या होता है? एक तरफ तो अनिल विज ये कहते हैं कि मैं इस व्यवस्था को बदलने आया हूँ, लेकिन वो व्यवस्था में कहीं बदलना तो बहुत दूर की बात है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। और वो बढ़ इसलिए नहीं पा रहे, अब कल तक तो वो बार बार यही कह रहे थे कि वे मेरी चल नहीं रही, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा। चलो, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा। एकाएक वो सतीश पुनिया मिले और वो जो कोषाध्यक्ष को हटा दिया गया, अब वो ऑल इज वेल बोल रहे हैं।
इसका मतलब तो ये है कि उनको प्रदेश की जनता से कोई सरोकार नहीं है, केवल उनका सिर्फ एक ही चीज दिमाग में है कि मेरी चलनी चाहिए, मेरी अगर मानने, मेरी पार्टी के नेता भी मेरे हिसाब से चले, मेरी जी हजूरी करें तो ठीक है, जनता जाए भाड़ में, कोई नहीं पूछता। बिल्कुल बिल्कुल। वरना ऐसा क्या हो गया, अब उनने एक वो उनका और बयान आया, जो ये डीसी चेंज कर दिया गया, ठीक है, बस उसमें वो खुश हो गए। मतलब क्या फॉर्मेलिटी। अच्छा, उनसे उनकी सोच देखो आप, उन्होंने एक बयान और दिया, मतलब आओगी क्या आवाज है? आओगी ये आवाज तो आओगी। चलो चल। उन्होंने एक बयान और दिया कि मतलब मेरा तो ये मानना है कि इस बयान के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौते संज्ञान लेकर के उनको हटा भी देना चाहिए। उन्होंने ये बयान दिया कि मैं ठीक है मंत्री हूं, लेकिन मुझे हरियाणा की बाकी जनता से कुछ नहीं लेना देना, मैं तो मेरे अंबाड़ा वालों ने विधायक बना रखा है और अंबाड़ा वालों के लिए खड़ा हूं, ठीक है, इनके लिए मैं तैयार रहूंगा। वे मंत्री किस चीज का, मंत्री क्या अकेले अंबाड़ा वालों का? बिल्कुल सही, मंत्री हरियाणा का होगा, पूरे प्रदेश क्या आपको जो मंत्री के नाते जो सुविधाएं मिल रही है वो केवल अंबाड़ा की जनता के टैक्स के पैसे से मिल रही है क्या? जी, वो तो पूरे हरियाणा के लोगों के टैक्स के पैसे से मिल रही है। बहुत अच्छी बात कही आपने। उस चीज की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। अच्छा, अनिल विज जी को एक चीज और भी बतानी चाहिए। वो एक तरफ तो ये कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा मंत्री, बड़ा अपने आप को बड़ा सुपीरियर दिखा रहे हैं जी। दूसरी तरफ वो हरियाणा प्रदेश में 22 जिले हैं, मंत्री बनने के बाद उन्होंने 22 जिलों में कहां का दौरा किया जी। कितने जिलों में वो गए, कितने विधानसभा क्षेत्रों पर गए, पता चल जाएगा। एक दिन रोडवेज की बस में चलने से रोडवेज का सुधार नहीं हो सकता। एक दिन तो कोई भी चल जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना। आप उसमें कोई ना कोई तो सुधार करो जी। कुछ नहीं कर पा रहे जी। तो साथियों, जिस प्रकार से अनिल विज बोल रहे थे उस प्रकार से सबको यही लग रहा था कि इस बार बहुत बड़ा सुधार होगा और बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, तभी अनिल विज जी मानेंगे। अब इसमें एक बड़ा प्रश्न और है और वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, और वो ये है कि इस पूरे एपिसोड का, जैसे अब वो कह रहे हैं ऑल इज वेल जी, सब ठीक हो गया जी, तो अब उनको एक चीज और बतानी चाहिए कि क्या अब मोहनलाल बड़ौली को इस्तीफा देना है या नहीं देना जी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, अब ये भी क्लियर कर दें। दूसरी बात, क्या अब नायब सिंह सैनी को उसी उड़न खटोले से घूमना है, हेलीकॉप्टर से घूमना है, या रोडों पर आने की जरूरत है जी जी, क्योंकि उन दोनों बातों का तो कोई समाधान हुआ नहीं। बहुत जरूरी है। तीसरी बात, उनको बाकायदा, क्योंकि वो बार बार ये जो इस तरह की चीजें आ रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये चीजें भी उनको बतानी चाहिए, क्लियर करनी चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से ही या मीडिया के माध्यम से कि क्या अब प्रदेश की अफसरशाही उनकी मानने लग गई है। क्या जिस तरह से उन्होंने श्याम सिंह राणा जी के लिए बोला था कि उनकी चलने लग गई है, अब हम भी पूछते हैं और ये जनता भी पूछ रही है अनिल विज से, क्या आपकी भी जनाबे आली चलने लग गई है? ये भी जनता को जरा बता दीजिएगा। और साथियों, जिस प्रकार का माहौल हो गया था, लग ये रहा था कि इस बार बहुत कुछ बड़ा होगा, लेकिन हुआ क्या, एक अदने सा जो पार्टी संगठन में काम कर रहा था पदाधिकारी, उसका केवल इस्तीफा, केवल और केवल उनको हटा दिया गया, जबकि कार्यकाल पूरा हो गया उसका, तो क्या बच गया? ये हुआ है। अब आप भी हमें बताइए, क्या जिस प्रकार से अनिल विज की जो कार्यशैली रही है, उस कार्यशैली से आपको कहीं लाभ मिला? किसी डिपार्टमेंट में आपने सुधार देखा? क्या आप मान के चल रहे हैं यह सारा ड्रामा जो हो रहा था केवल और केवल यह एक पॉलिटिकल स्टंट था? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने विचार हमसे साझा कीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।